अरे कोई है कि नहीं है भैया? जी गुरुदेव। हाँ जी, तो बताओ ना कुछ यार। गुरुदेव, आज अपना एक अनुभव बताऊं। क्या बताऊं? अनुभव। हाँ बताइए। जी गुरुदेव, सुबह मैं उठा और एक दो प्राणायाम करके फिर हरि ध्यान करने के लिए मैं बैठ गया। और हरि ध्यान कर मैं लेट के कर रहा था गुरुदेव। तो लेट के हम्म। करते करते मैं सो गया था। और सोने के बाद मैं ऐसा टाइम था कि मैं सपना भी देख रहा था और आपका बातें भी सुन पा रहा था। और अचानक से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तो दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। और उतने में ही एक दादी आके मेरा गेट ठकठकाई। तो फिर मैंने आंखें खोली तो मैं देखा कि मैं ही हूँ बाहर। मतलब मैं 1 मिनट के लिए मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया था। और फिर धीरे धीरे वो धुंधला होते गया, सवाल जवाब में फंसते फंसते, पर 1 मिनट के लिए सब एकदम क्लियर हो गया था गुरुदेव। लग ही नहीं रहा था कि सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता। मतलब सारे हम्म। रहस्य खुल गए थे गुरुदेव। 1 मिनट के लिए तो मतलब मोक्ष ही मिल गया था। हाँ तो अच्छा है, बेहतर है। हाँ, एक बार भी एड्रेस पता चल जाए ना, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो। हाँ, बहुत बढ़िया है। हम्म। बस मस्त रहा करो, निश्चिंत रहा करो। उसके बाद से गुरुदेव मैंने सोच लिया कि मायापति को ही आनंद है माया का। तो ये सोच के छोड़ दिया वो सब। और एकदम मजा आ रहा है। हाँ। अरे माया भी भगवान है तो निश्चिंत रहो बस। जब माया भी भगवान है तो फिर बचे ही क्या। हाँ, हमेशा मस्त रहा करो, निश्चिंत रहा करो। 1 मिनट जो हुआ वो सुंदर, उसके बाद जो नहीं हुआ वो भी भगवान है। जिसको आप कुछ माया या दुनिया समझते हो, वो भी सुंदर है ना। सब सुंदर ही सुंदर। ओके, मस्त रहो बस। दिए को गलत जगह रखे हो तुम। जगह हमने फिक्स की है, यानी वहीं रहेगा वो। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। हाँ जी। बस मस्त रहा करो, आनंद में, निश्चिंत। सब मुंह लटका के मत रहा करो, है ना। जानो मानो घर में कोई मर गया हो। रास्ते चलते लोगों को ऐसे देखोगे ना, तो उनका चेहरा ऐसे लटका रहता है जैसे उनके घर में कोई मर गया है। पता नहीं इतने सीरियस क्यों रहते हैं। हाँ।
कुछ समझ आता नहीं आता, इतनी सुंदर जिंदगी तो है। जिंदगी से बड़ा क्या सरप्राइज है। इतनी खरबों पृथ्वियां अभी साइंटिस्ट लोग खोजे हैं, करोड़ों ग्रह नक्षत्र जो भी बोल लो, और उनमें इस पृथ्वी में जीवन है और इसी पृथ्वी में आप हो। कितने आनंद की बात है। मुंह लटकाए बैठे हो साला, मरे खुरे टाइप से हैं, बेमतलब का। इस जिंदगी में जिंदगी का सरप्राइज सबसे बड़ा है, और वो सबको मिला हुआ है। इसलिए हमेशा आनंद में रहा कर। ये हो गया हमारे यहाँ, वो हो गया हमारे यहाँ, ये हो गया, बस वही वही नजर गड़ा के रखे रहते हो। कुछ नहीं हुआ है, सब चलता रहता है। तो बताओ ना यार, कुछ कैसे खामोश बैठे हो, कुछ बताओ। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रभु स्वास्थ्य कैसा है आपका? हम्म। स्वास्थ्य कैसा आपका स्वास्थ्य? यार ये सब बकवास मत पूछा करो, प्रभु है ना। बजर क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ क्या? आप आपसे ज्यादा फिट हूं मैं। नहीं बिल्कुल प्रभु। हाँ, इधर उधर की बात नहीं। हाँ। तो मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हम्म, अ, मौन और सन्नाटे में क्या फर्क होता है? क्या मौन और सन्नाटे में। सन्नाटे में हाँ, एक क्या अंतर है पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो? वॉइस नहीं आ रही है। मतलब फर्क क्या, मतलब क्या चीज कुछ जैसे एक होता है खुद मौन हो जाना, एक जब वो खुद सन्नाटा सा आता है बिल्कुल। देखो, सन्नाटे से बेहतर मौन है, मौन से बेहतर शांति है, और शांति से बेहतर मैं हूं। अब आगे समझ जाओ, ठीक है। हाँ, एनीबडी? प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जैसे हर आवाज समय। इनकी कम क्यों आ रही है सबकी? हेलो। हाँ, अब आ रही है, बताइए। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, इनको ड्रॉप करो। प्रेम प्रेम प्रणाम प्रभु जी। कौए की आवाज इतनी बढ़िया आ रही है। प्रेम
चेंज करते जाओ, इनको टॉक नहीं करना है तो दूसरे को लाते जाओ। हमारे साथ टॉक करो यार, ऐसे समाधि मत लगा रहो। हाँ, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। मेरी तो दररोज अब तो बात हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई। मुझे तो चमत्कार ही मिल गया है और आपसे बात ही हो गई, मैं लाइव में आ जाती हूँ। मैं आपसे आपका मुखारविंद मेरे आमने सामने आ जाता है। मैं तो भाग्यशाली हो गई हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत प्रेम में डूब गई हूँ, इसीलिए तो मुझे ये चमत्कार मिला है, नहीं तो ये कैसे हो सकता है, जो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। प्रेम प्रणाम प्रभु श्री। प्रेम प्रणाम। बस हमेशा आनंद में रहो, मस्त रहो। हाँ जी। भाग्य चमक गया मेरा तो कि ऐसे मैं सोचती थी नहीं थी तो मैं लाइव में आ गई। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं आपके पास ही हूँ गुरु जी। हम्म हम्म हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रभु जी, जब अभी आपने कहा ना कि इस दिए की जगह हमने फिक्स की है, तो क्या उस फिक्स फिक्स की में है? आपने अभी बताया ना कि ये दिए की जगह हमने फिक्स की है, तो उस फिक्स शब्द से आपने कुछ समय पहले जो बताया था ना, हर चीज फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। तो हम्म। फिक्स मतलब सब कुछ फिक्स, मतलब जो आप अभी बोले थे, आनंद ही है, एक्चुअली आनंद है ना। तो हर चीज बहुत अच्छी है क्योंकि आपने फिक्स की है। तो नहीं, फिक्स फिक्स मतलब वाली बात नहीं है कोई, सरप्राइज वाली बात है, फिक्स वाली कोई हाँ, बात नहीं है ना? हाँ। मतलब मैं शब्दों को सही से शायद बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब हम्म सब कुछ बहुत एक्यूरेट है इस इससे, मतलब हम्म जो हम्म नजर जाती है हमारी गलत की तरफ, तो गलत कुछ है नहीं एक्चुअली, सारा कुछ बहुत एक्यूरेट है। और जो हमारा सनातन का जो है, एक और चीज आज जो आपके सत्संग से क्लियर हुई थी काफी समय पहले, कि अतिथि देवो भव हम कहते हैं। तो हम्म मतलब जो आप कहते हो ना, सभी परमात्मा है, सभी भगवान है। तो और अतिथि जब है तो उसको होस्ट करने वाला होस्ट भी है, तभी अतिथि है। तो इन दोनों हम्म का एक साथ होना बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो ये हम्म सुंदरता तो सदा ही सदा है। तो हर एक, मतलब जो गेस्ट है वो मेरे लिए भगवान है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है मेरी सृष्टि में, वो मेरा गेस्ट है, तो मेरे लिए भगवान तो ये है। बस वही आज लग रहा है बार बार, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसके लिए बहुत बहुत हम्म धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हम्म। अरे हम आप ही को ख्याल कर रहे थे यार, दिखे नहीं हो बहुत दिन से। विशाल जी।
प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम यार, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया प्रभु, एकदम बढ़िया। हाँ तो कुछ बता दो यार। अभी सुन रहा था, आज जरा नींद जल्दी खुली तो अभी आप ही को सुन रहे थे इस मैसेज आने से पहले। तो बहुत सुंदर लगा कि जो कहा गया है कि जीना शुरू कर दो अभी, आ, और कितना हम ढूंढेंगे और कंफर्म क्या करना है। तो वो बहुत सुंदर। और ये हुआ कि हम कंफर्म मिल जाता है, फिर हम रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि इतना सारे सुंदर अनुभव हो रहे हैं, इतना सारा सुंदर है, तभी भी हम राम को कंफर्म करना चाहते हैं। और कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, राम ही है, राम ही है, जो है सो राम ही है। तो तो बहुत सुंदर हुआ। मेरे सुबह का शुरुआत बहुत सुंदर हुई, और आज आपके दर्शन हुए, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ हाँ, कंफर्म कितना ही करोगे, वो बात सही है। अपना सेलिब्रेशन शुरू कर दो। कंफर्म नहीं भी होता है तो भी सेलिब्रेट करो, बस मस्त होके रहो, निश्चिंत। जो आपका है, जो आप हो, उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो आप नहीं हो उसको कोई दे नहीं सकता। ना, इसलिए मस्त रहो, करना क्या है। जो आप हो वो हो ही ना भाई, उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। आपका जो स्व है, स्वभाव है, या मैं बोलते हो जिसको, बचपन से अभी तक उसको कोई भी डिस्टर्ब कर पाया? कोई कर ही नहीं सकता ना। किसी में दम ही नहीं है कि उसको डिस्टर्ब कर दे। वो परमात्मा का भी परमात्मा है, आपका स्वयं। और जिस जगह आपको डिस्टरबेंस होता है वहां डिस्टरबेंस होता ही रहता है, इसलिए मस्त रहो, है ना। आप में डिस्टरबेंस नहीं है, ये आनंद की बात है। आपके मैं में कोई खरोच भी नहीं पैदा कर सकता, दुख की, डिस्टरबेंस की, मृत्यु की। वो वस्तु आप सदा से हो, पहले से हो, उसको कोई नहीं बदल सकता। 33 करोड़ देवी देवता भी आपको श्राप दे देना तो भी नहीं बदलेगा वो। और 33 करोड़ देवी देवता वरदान दे दें तो वो बढ़ नहीं जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। एज इट इज ही रहता हूं मैं, इसलिए मस्त रहो यार। जहां घटबढ़ नहीं होती, जहां घटबढ़ नहीं होती, वही तेरा स्वभाव है। हाँ, वहां कुछ होता ही नहीं है। ये हो गया, वो हो गया, दुनिया आ गई, वो हो गया, कुछ नहीं होता है वहां। स्वयं में आज तक कुछ भी हुआ ही नहीं, न शरीर हुआ, न मन हुआ, न कोई दुनिया हुई, न कोई माया हुई। इसलिए तो स्वयं बचपन से अभी तक एज इट इज है, इवन सदा से एज इट इज है। तो जैसे आज से 1 साल पहले आपने क्या सपना देखा था रात को, याद है क्या? नहीं ना, बट आप तो थे ना।
ऐसे ही जन्म के पहले आप कौन थे क्या थे याद नहीं है, लेकिन आप तो थे ना। हाँ, आप सदा से हो, उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं पड़ता, उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, वो आप हो यार। हजारों मन आ जाए, हजारों मायाएं आ जाए, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, असंभव। तो जैसे शरीर में जब तक कोई रोग ना हो तो शरीर का पता नहीं चलता, कहीं दर्द कहीं पेन, है ना। अस्वस्थता में ही शरीर का पता चलता है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ लग गया या कुछ, तो पता चलता है। तो शरीर तो अस्वस्थ होता है, मैं आज तक अस्वस्थ हुआ ही नहीं, इसलिए मैं का पता किसी को नहीं चलता। मैं सदा से स्वस्थ हूं ना, है ना, सदा से स्वस्थ हूं। मैं में कोई विकार, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई पाप पुण्य कुछ आया ही नहीं आज तक, ना आ सकता है कभी। वही मैं हूं। सदा निर्विकार, सदा निरंजन, निर्लेप। लेप चढ़ता ही नहीं है। दुनिया आई, कितने बार दुख आया जीवन में, कितने बार विपरीत परिस्थितियां आई, मैं पे लेप चढ़ा क्या किसी का भी? क्या क्या नहीं आया होगा सोचो, कुछ भी लेप चढ़ा क्या स्वयं में? निर्लेप हूं ना यार मैं, हाँ निर्लेप हूं। दो चाय दो यार। हाँ, एकदम निर्लेप। कितने बार मन परेशान किया, कितने बार क्या किया, लेकिन मैं तो एज इट इज हूं। तो ये आप सहज में हो, इसमें कुछ करना वरना है ही नहीं, सोचना समझना भी नहीं है। तो मैं में कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। मैं में कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। कुछ होता ही नहीं है। मैं को आप कुछ मान लेते हो तब भी कुछ नहीं होता है। जैसे चीनी को कप मान लिए, डंडे लकड़ी को डंडा मान लिए, तो लकड़ी क्या खराब हो जाता है क्या? दिखाओ लकड़ी आज। इसको हम डंडा मान लिए लकड़ी को, तो लकड़ी खराब हो गई क्या? लकड़ी में कोई दोष आ गया क्या? तो मैं को आपने शरीर मान लिया तो मैं में दोष आ गया क्या? अरे होता ही नहीं है यार। मैं को जीव मान लो, देह मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दोष लगता ही नहीं है मैं में। फिर भी वो सदा निर्दोष है और निर्दोष ही रहेगा, है ना। लकड़ी को डंडा मान लो, फर्नीचर मान लो,
विंडो मान लो, दरवाजा मान लो, लकड़ी में दोष थोड़ी ना आ जाएगा। तो दोष किस में लगता है? डंडे में। किस में? डंडे में, बहिर्चरित्र में। जो हमारा व्यक्तित्व है, बॉडी है, इसमें रोग होता है, बहिर्चरित्र में दोष होता है। कुछ न कुछ तो दोष रहेगा ना यार बहिर्चरित्र में। और सबको बहिर्चरित्र देख के ही मोह हो जाता है। बहिर्चरित्र में क्या दोष है? अब ये शरीर मरेगा, मन चंचल है ना, ये सब दोष हैं इसके, शाश्वत नहीं है ये सब। लेकिन मैं फिर भी निर्दोष हूं। असली चीज तुम निर्दोष हो। असली तो तुम ही हो ना। हाँ, हाँ जी, क्या बोलते विशाल जी? बताया करो कुछ यार। हाँ, तो खुद को कुछ मान लेने पर भी मैं पे खुद में कोई दोष लगता नहीं है ना? लग सकता नहीं है। आईने में कुछ भी देख लेने पर आईने में वो दृश्य नहीं रहता है ना। आईने के सामने आप कोई भी कर्म करो तो आईने में कुछ भी चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता है। आईना कोरा का कोरा रहता है। ऐसी मैं पे कुछ नहीं चढ़ता है। और मैं पे ही ये सारे दृश्य देख रहे हो आप, ये शरीर, मन, ये दुनिया। मैं रूपी आईने में ही तो ये सब देख रहे हो क्या? बिंब प्रतिबिंब। तो ये चढ़ रहा है क्या मैं पे? मैं तो एज इट इज है। हाँ, ये दिख रहा है तो भी एज इट इज है। तो मैं को कुछ होता ही नहीं है यार। और आप क्या सोचते हो, मैं, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। अरे आपको कुछ हो ही नहीं सकता, वो शख्सियत हो आप। अब आप क्या बोलते हो, मेरे को माया घेर ली? ऐसा नहीं होता।
मैं माया में फंस गया, ऐसा नहीं होता। मैं को कैसे माया घेर देगी? लकड़ी को क्या ये डंडा घेर देगा? लकड़ी को ये दरवाजा, ये फर्नीचर घेर देगा? तो मैं को ये शरीर, मन, माया ये कैसे घेर देगी फिर? अरे डंडे का सब कुछ लकड़ी, मन का, शरीर का, माया का सब कुछ मैं, तो ये मेरे को कैसे घेर देगी? इनका अस्तित्व ही मैं हूं। सारी मान्यता, मान्यता यानी माया, मान्यता यानी मन, सारी मान्यताओं का अस्तित्व तो मैं हूं भैया। तो मान्यता कैसे आपको घेर देगी भैया? तो माया ने आपको घेरा है, बस यही माया है। घेरा वेरा कहीं नहीं है। माया में हम फंस गए हैं, बस यही माया है ना? फंसे वसे कहीं नहीं है। आपको कौन फंसा सकता है? पागल हो क्या? अब ये लकड़ी को डंडा फंसा देगा? डंडा मान्यता है लकड़ी की, शरीर मान्यता है, जीव मान्यता है मैं का। तो जीव कैसे फंसा देगा मैं को? तो मैं को आपने पहली गलती की कि मैं को जीव माना, गलत बटन लगाया, अब सब बटन गलत लगेंगे, वो बात ही फाल्स है। हाँ, क्योंकि मैं जिस चीज को मान रहा हूं वो मेरे को कैसे बांध सकता है यार? मैं खुद को जीव मान रहा हूं, देह मान रहा हूं, तो ये मेरे को बांध कैसे सकता है? बताओ ना आप। बकवास की बात है ये सब। हाँ, मैं माना हूं ना यार, मेरी मौज है, ऐसे कैसे बांध देगा? तो मैं सदा से अमानी पद में रहता हूं, जहां कोई मान्यता नहीं है ना? मेरा नेचर क्या है? मैं का स्वभाव क्या है? अमानीय पद, जहां किसी भी तरह की मान्यता नहीं है, किसी भी तरह की माया नहीं है, किसी भी तरह का मन नहीं है। तो मैं सदा वहीं रहता हूं, अमानीय पद में। तो फिर ये माया क्या है? अरे माया कहीं है ही नहीं। माया को है बोलना ही माया है। माया को कहीं नहीं है बोलना कहीं नहीं है। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। अरे मन को याद करना ही मन है, नहीं तो मन कहाँ है बताओ? अभी तक आधे घंटे पहले किसी को मन याद आ रहा था क्या? मन था क्या कहीं? बताओ। याद करते हो तो आ जाता है। मन 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 करते हो तो मन 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 हो जाता है। हाँ,
मृग तृष्णा का जल कहीं होता है क्या? ऐसी माया कहीं नहीं होती, समझ रहे? लगती है कि है, लेकिन होती कहीं नहीं। तो मैं की मान्यता, मेरी मान्यता मुझे कैसे बांध सकती है? आप बताओ। असंभव। क्योंकि मैं बंध गया हूं भी एक मान्यता है, मैं कहीं अटक गया हूं, उलझ गया हूं, कुछ मेरे को हो गया है, ये भी एक मान्यता है। ये सब मान्यता जगत है, और अंत में मान्यता भी एक मान्यता है। जब मान्यता भी एक मान्यता है, तो अब बचा क्या? मानना भी बस मानना है। बताओ विशाल जी, जमता कि नहीं जमता? हाँ, यस, इसलिए मस्त रहो। इसलिए मान्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। हाँ, अरे पागलों, मृग तृष्णा का जल भी मृग तृष्णा का जल है। मृग तृष्णा का जल भी एक मृग तृष्णा का जल है बस। मान्यता भी मान्यता है। हाँ, अब वहां ऐसा थोड़ी ना सारी मान्यताओं से एक एक करके आप मुक्त होते जाओगे कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अरे मान्यता भी एक मान्यता है, मान्यता मिट गई उसमें। हाँ, अमानीय पद। तो मैंने खुद को क्या माना है? जीव माना है, देह माना है, परमात्मा भी माना है, समझ लो। शरीर मन बुद्धि माना, मैंने खुद को जीव माना, मैंने खुद को जो भी माना। तो मैंने खुद को जीव माना है, देह माना है, मन माना है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने माना है। हाँ, मैंने माना ही नहीं है पागलों। क्या? मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है यार। माना ही नहीं है।
मैंने खुद को कुछ माना है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने खुद को कुछ माना है, जो भी माना है, वॉट एवर, ये भी एक मान्यता है। हाँ, और अंततः मैंने खुद को कुछ भी कभी भी माना ही नहीं है यार। हाँ, मैं सदा से आजाद हूं हर मान्यता से। इसलिए मान्यता भी एक मान्यता बस। उसको बंद करो गेट को यार। आशीष का पेट दिख रहा, देखो, देख तो, देख। हाँ, बंद करो। अरे मैंने क्या सुन रहे हो यार, तुम लोग जिंदा हो कि मर गए? मैंने आज तक अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है यार। मैंने अपने को कुछ माना है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने खुद को कुछ माना है, फिर ये मान लिया हूं तो अब मैं इसमें फंस गया हूं, फिर ये फंस गया हूं तो उसके अंदर और उस चीजों में फंस गया हूं। ये सब फॉल्स है। मैंने माना ही नहीं है खुद को कुछ भी। मैंने खुद को कुछ भी कभी भी माना ही नहीं है यार। माना नहीं है तो फिर जानने की भी जरूरत नहीं है। मानूं खुद को कुछ और, तब तो खुद को जानने निकलूं ना। जब मैंने खुद को कुछ और माना ही नहीं है तो जानना भी क्या है। मैंने खुद को कुछ माना ही नहीं है, क्या तमाशा है ये? तो खुद को कुछ भी ना मानना, खुद को भगवान जानना है। मैंने कहा है पहले, खुद को कुछ भी ना मानना, खुद को भगवान जानना है। अरे मैंने खुद को कभी कुछ माना ही नहीं है तो भगवान क्या जानूंगा? खाक। मानूं तब तो जानूं। अरे लकड़ी को डंडा मानोगे तब तो इसको लकड़ी जानोगे। लकड़ी को डंडा मानोगे तब तो इसको लकड़ी, और लकड़ी ने खुद को कुछ माना ही नहीं है। लकड़ी से पूछो, लकड़ी ने खुद को कुछ माना ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ डंडे में। पूछो लकड़ी से, खुद को कुछ माना है क्या?
नहीं माना है ना, लकड़ी ने लकड़ी ने खुद को कुछ माना ही नहीं। अरे मैंने खुद को कुछ माना ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं माना है, न जीव न भगवान, कुछ भी नहीं। क्यों मानूं मैं फालतू खुद को कुछ भी। तो आप जो सोचते हो ना मैं मान लिया हूं, फंस गया हूं, ये हो गया हूं, वो हो गया, अरे तूने माना ही नहीं है मेरे भाई कुछ, खुद को कुछ भी। फालतू की बकवास है ये सब। तो मैंने खुद को कुछ माना है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने खुद को कुछ मान लिया है और मैं फंस गया हूं, ये भी एक मान्यता है। अब किसी मनुष्य को बोलो कि तू अपने आप को गधा मान ले, घोड़ा मान ले, तो मान लेता है क्या? अब मैं आत्मा, जब मनुष्य नहीं मानता, मैं आत्मा भगवान खुद को देह मानेगा? बेवकूफ समझे उसको, है? तो मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है यार। खत्म हो गया अध्यात्म का तमाशा, टोटल फिनिश। क्या बोलते हैं क्रिकेट में, क्लीन स्वीप, क्या बोलते हैं? स्वीप यानी क्या होता है? सुपड़ा साफ। हालांकि सीरियस बैठे रहते हो, एकदम से ध्यान समाधि लगाए हो जैसे, बहुत बड़ी चीज समझ रहे हो जैसे। अरे कुछ माने ही नहीं हो खुद को यार, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने खुद को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है कि मैंने खुद को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है। तो मैंने कभी भी खुद को कुछ भी नहीं माना है, यह भी एक मान्यता है। हाँ, बारीक जाओ ना, और कि मैंने खुद को कभी भी कुछ भी नहीं माना है। मान्यता के बेस पे ही तो बोल रहे हो नहीं माना है, तो ये भी एक अंतिम वाली मान्यता है। दूसरी लाइन समझ नहीं आई हो तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो माया घेर लेगी। पहले में जी लेना। इसलिए मस्त रहो यार, तुम जो हो सो हो ही। बताया ना, सारे देवता मिलके श्राप दे दें आपको तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता, और तुमको सब आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारे में कुछ बढ़ाई नहीं हो जाएगी, तुम सुप्रीम नहीं हो जाओगे, कुछ और। तो मैं की मान्यता जीव,
जीव की मान्यता देवता भगवान, है ना, और भगवान की मान्यता माया। हाँ, और मैंने कुछ माना ही नहीं है, न कोई जीव, न भगवान, न माया। हाँ जी। तो मृग तृष्णा का जल भी मृग तृष्णा का जल है। मैं क्या बोल रहा हूं, रस्सी आपको सांप दिख ही नहीं रही है, रस्सी आपको रस्सी ही दिख रही है। आप क्या करते हो, रस्सी सांप दिख रही है, अब साला सांप से रस्सी में कैसे आए, ज्ञान का प्रकाश जलाएं और क्या क्या करें। मैं ये बोल रहा तुमको कि तुमको रस्सी सांप दिख ही नहीं रही है, रस्सी रस्सी दिख रही है, लकड़ी लकड़ी दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, पागलों। तुमने कभी भी रस्सी में सांप देखा ही नहीं है। मैं कभी भी जीव देखा ही नहीं है, दुनिया देखी ही नहीं है। आपको मैं ही दिख रहा है, ये मैं ही है, अरे मैं ही है। मैं कुछ और दिख रहा हूं, मैं कुछ और दिख रहा हूं, ये आपकी मान्यता है कहीं नहीं। मैं ही दिख रहा हूं सर्वत्र। हाँ जी। तो देखो, कल माया पे चला है, आज भगवान। भगवान +1 होता है, हमेशा याद रखना। विजय भगवान की ही होती है, मायापति की। माया का पति है ना। तो कल माया को जिताया मैं पहले फुल। कल पूरा विनिंग थी माया, है ना। आपको भी लग रहा था यार सॉलिड है, लेकिन मायापति +1 है ना। और मायापति ही है जिसको आप माया वाया कहते रहते हो। हाँ जी। तो जब रस्सी रस्सी ही दिख रही है, मैं ही दिख रहा हूं, तो और क्या देखना है, और क्या जानना है। बजने दे। मैं ही दिख रहा हूं, तो और क्या देखना है भैया, और क्या जानना है, और क्या होना है। मोरे कहे संशय जाहि, मोरे कहे
संशय जाहि। तो संशय का मतलब ही होता है जो कमजोर है, उससे फाइट थोड़ी ना करनी है। संदेह का मतलब ही है जो कमजोर है, पहले से ही टूटा हुआ है, उसको क्या तोड़ रहे हो? पानी पिलाओ यार। मेरा मुरमुरे कहाँ? कल लाए थे जो, लाओ तो। ऐसे सेवा वेवा करते रहे करो। हाँ, तो मैं कभी उलझ जाता हूं, मैं कभी सुलझ जाता हूं, ये दोनों बातें मैं में होती ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैं का पतन हो जाता है मानने पर, और जानने पर उत्थान हो जाता है। ये दोनों बातें फॉल्स है। मैं को कुछ मानोगे तभी मैं देश से, आत्मदेश से पतन होगा, है ना? मैं को कुछ माने ही नहीं तो पतन हो सकता है क्या? बताओ। ठीक। अब जब माने ही नहीं तो अब मैं को जानोगे क्या? तो जब पतन नहीं हुआ तो आप अपग्रेड हो गए या मैं में पहुंच गए, वो भी तो फॉल्स बात हुई ना। ये टोटल फॉल्स है। अध्यात्म सबसे बड़ा फॉल्स है। दुनिया से बड़ा फॉल्स अध्यात्म है, हालांकि सबका स्वभाव है। लेकिन जिसको हम अध्यात्म समझते हैं वो अध्यात्म फॉल्स है। मान्यता वाला एक अध्यात्म है, एक स्वभाव वाला अध्यात्म है। टोटल फॉल्स। तो सबसे बड़ी फॉल्स चीज क्या होती है? सत्संग सबसे बड़ी फॉल्स चीज होती है। जो है ही नहीं उसको अब बताया जा रहा है ही नहीं। तो सबसे बड़ा फॉल्स तो वही हुआ ना। सत्य का संग सबसे बड़ी फॉल्स चीज है। सत्य का संग कौन करेगा? जो अलग है वही करेगा, और अलग कुछ होता नहीं है। तो फॉल्स लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही फॉल्स है। मौन उससे बड़ा फॉल्स है। हाँ, मैं को छोड़ के सब फॉल्स है। और मैं का संग करने की जरूरत है ही नहीं भाई। वही तो मैं हूं जिसको संग की आवश्यकता ही नहीं। तो मैंने न कभी भी खुद को कुछ माना, न मानता हूं, न मानूंगा। मैंने कभी भी
खुद को कुछ भी कभी भी माना ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है, और अंत में मान्यता भी एक मान्यता है। तो क्या बोलते हो विशाल जी, बताओ। धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। अब मैं किसके लिए रीढ़ सीधी करूं? हाँ, सब तमाशा है यार। कौन से गुरु के पास जाऊं अब मैं? अरे खुद को कुछ मानूंगा, जीव वीव, फिर खुद को कभी शिष्य विष्य मानूंगा, तभी तो किसी गुरु के पास जाऊंगा ना। साला मैं आज तक खुद को कुछ माना ही नहीं। यानी कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। अरे बताओ विशाल जी, क्या बोलते हो? अरे फेस चेंज करो तो, विशाल जी को छोड़ के सब मौन में चले जाते हैं। हाँ विशाल जी बताओ। अरे उसको क्यों हटा दिया भैया? विशाल जी घायल हो गए लग रहा है। नमस्ते प्रभु जी। हाँ भगवान, सॉरी मेरा म्यूट पे चला गया था। हाँ विशाल जी बताओ। हाँ प्रभु, कभी मेरे ऊपर कभी मान्यता चढ़ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं चढ़ सकती। मैं अमानी पद हूँ। श्योर? हाँ एकदम श्योर। और कल परसों कभी भी फिर ये नहीं बोलना मैं दुनिया में गया तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हाँ, तो दुनिया है ही नहीं। हाँ तो होगा क्या, है ना? हाँ तो मैंने खुद को कुछ माना है, ये भी एक मान्यता है। मान्यता है। मैं खुद को कुछ जानता हूं, ये भी एक मान्यता है ना? हम्म। ज्ञान मान जहां एकऊ नाही, जानना मानना जहां होता ही नहीं है, मैं वहां विश्राम करता हूं यार। ये क्या जानना और मानना। तो ऐसा थोड़ी ना सत्संग किए और मान्यता हट गई, मान्यता कभी थी ही नहीं। हाँ, कभी थी ही नहीं, थी ही नहीं।
तो कैसा लग रहा है बताओ विशाल जी? एकदम एकदम बहुत बहुत बढ़िया, एकदम कि हम्म, अभी कभी मान्यता थी ही नहीं, तो फिर क्या बाकी कुछ है ही नहीं सर। मान्यता को छुड़ाने का जो प्रयास है वो भी छूट गया। यस। पंखा चलाते हैं नहीं चलाते हैं? तो सारे ज्ञान ध्यान सत्संग किस में होते हैं? मान्यता में। मान्यता देश में होते हैं। खुद को कुछ मान लिए, शरीर वरीर और जीव वीव, उस देश में, मान्यता देश में मान्यता रूपी सत्संग होते रहते हैं। हाँ, अब जब खुद को माने ही नहीं हो तो क्या, किस चीज का संग करोगे, किस चीज को जानोगे? तो सत्संग से भी आजादी हो गई भैया। सत्य का संग क्या करोगे? सत्य के स्वामी हो तुम, उसका संग क्या करोगे? है ना? संग तो किसी और का किया जाता है ना, और कोई और तो सत्य होता नहीं है। और संग भी आप तभी करते हो जब आप कुसंग में पड़े रहते हो, तभी सत्संग करते हो ना। अब आप आत्मा ही आत्मा हो, मैं ही मैं हो, तो वहां फिर कुसंग या संग है कहाँ? तो यार लेकिन विशाल जी, हाँ बोलो भगवान। यार साला मैंने खुद को कभी भी कुछ माना ही नहीं है यार। कोई फंसा नहीं है और सब समझ रहे हैं कि हम फंस गए, है ना? ये हाल है दुनिया का। खांस ले बैठना, बैठ के अच्छे से खांसे कर। प्रेम प्रणाम गुरुदेव। प्रेम प्रणाम। प्रभु, आपको भेंट देना था हमने, भेंट देना था आपको, हाँ बताइए। ये एक्सेप्ट करें। थैंक यू। आज प्रभु एक बात कहें। हाँ जी कहिए। प्रभु ये अर्जुन अपने माधव से बहुत प्रेम करता है। कौन किससे? मतलब आप हमारे माधव है ना, ये अर्जुन अपने माधव से बहुत प्रेम करता है। ओके, हाँ जी। पता है, मतलब कल भी जैसे आपका सत्संग ऑन हुआ ना, तो एक बस मास्टर की वो दृष्टि होती है ना, वो ही बस एक डिसाइपल चाहता है कि एक मास्टर की दृष्टि हमें मिल जाए बस। हम्म। और प्रभु जैसे आपके सत्संग हुए थे, लास्ट 2-3 जो सत्संग हुए थे,
उसमें जैसे ही सत्संग खत्म हुआ ना, तो आपने ऐसे बोला कि चलो फिर से अजनबी बन जाते हैं, ऐसे लास्ट में आपकी वर्डिंग थी। हम्म। प्रभु, मेरे को बस वो जैसे ही आपने बोला ना, तो एकदम जैसे जड़ कर गई कोई चीज, कि एक मास्टर के लिए अपना डिसाइपल वो अजनबी तो कम से कम नहीं होना चाहता। हाँ ठीक है, वो हम कोई कोई गीत गाते रहते हैं, है ना। आपका क्या नाम है? दर्शना प्रभु। दर्शना जी, ओके। तो विशाल जी, ओ विशाल जी, हाँ बोलो भगवंत। यार कुछ बताओ ना यार। तो बताने के लिए मानना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि आपसे प्यार है, मान के करना पड़ेगा कि आप प्यार में, हम आपके प्यार में है। असली प्रेम मान्यता जगत का हिस्सा नहीं है, आत्म जगत का हिस्सा है। आत्मा के फूल हैं, फ्लावर्स हैं प्रेम। हाँ, वह किससे प्रेम, उससे प्रेम, वो मान्यता जगत वाला है। बस प्रेम वो आत्मा जगत वाला है। ओके। वो मार्ग, हम बोलते हैं ना, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, प्रेम मार्ग, ये मान्यता जगत वाले मार्ग है। असली प्रेम आत्मिक होता है। आत्म प्रेम के अतिरिक्त और कोई भी प्रेम संभव नहीं है। तो आत्मा में जैसे आनंद रहता ही है, वैसी प्रेम, शांति, ये सब रहते ही है। ये आत्मा की छायाएं हैं, है ना, ये सब रहते हैं। चेंज करो तो बाकी सबको, इनको रहने दो बस। यानी आप लोग सुने नहीं लगता। मैंने खुद को कभी भी, पास्ट में भी और कभी अभी माना भी, ही नहीं। मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। न माना था, न माना है। मैंने खुद को कभी कुछ माना था या है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने खुद को कुछ मान लिया है, ये भी एक मान्यता है। मैंने खुद को कुछ माना ही नहीं यार, कभी भी कुछ भी माना ही नहीं यार।
वो अष्टावक्र बोलते हैं बंधा अभिमानी बद्ध है, मुक्त अभिमानी मुक्त। वो तो मान्यता देश है ना। मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है यार। क्या बंधन क्या मुक्ति। ठीक है, तो वाणी को विश्राम दें। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम भगवान, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेम प्रणाम, मस्त रहो। प्रेम प्रणाम ओके, गुरुदेव। यस, प्रणाम प्रभु। प्रणामम। बस याद रखना, आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। टोटल फ्री। प्रणामम, ये लीजिए।